नमस्कार, मैं मोहम्मद परवेज। आप देख रहे हैं करंट न्यूज। आज हमारी टीम आप पहुंची चिरैया प्रखंड के राघोपुर पंचायत में। आइए जानते हैं यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले इनका हम परिचय जानेंगे और ये किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं, इस सब सारी चीज़ की हम जानकारी इनसे लेंगे और अपने पंचायत में इन्होंने समाज सेवक रूप में क्या क्या कार्य किया है। सबसे पहले हम इनका परिचय जानें। अपना परिचय रखिएगा सर। मेरा नाम सिकंदर शाह है जी। सिकंदर जी, बताइए कि जो चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, इस चुनाव में आने का क्या मकसद है आपका? चुनाव में आने का मकसद है कि हम लोग अगर मुखिया बनते हैं जी तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पंचायत में जितने भी घूसखोरी, दलाली, जितना भी करप्शन है उसको सफाई करना। अच्छा, राजनीति कितने दिनों से कर रहे हैं आप? राजनीति हम 2001 से ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम किसी भी पद पर निर्वाचित नहीं हुए। नहीं। तो आपका मतलब ये है कि आप समाज में जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप चुनाव में मैदान में उतरे हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए, चुनावी मुद्दा आपका क्या है? किस मुद्दा पे लोगों से आप वोट मांग रहे हैं? चुनावी मुद्दा, मैं अपने जो है कैरेक्टर पर वोट मांग रहा हूँ, अपने स्वच्छता पर वोट मांग रहा हूँ। मैंने जो पहचान बनाया है, जो सारे लोगों को पता है कि हमारे अंदर क्या है नहीं है, उन सारे लोगों को पता है। हमारे पंचायत वासी जितने भी हैं हमसे बहुत खुश रहते हैं और जहाँ भी हो समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। समाज सेवा की भावना से ही हम लोगों से वोट मांगते हैं। तो सर एक बात बताइए, जब ये आप चुनाव जो लड़ रहे हैं, अगर जनता आपको मौका देती है मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी आपकी पंचायत में? सबसे प्राथमिकता नंबर 1, इस पंचायत का विकास। लोगों से जो भी करप्शन होती है, जो भी घूसखोरी होती है, घूसखोरी सफाई और लोगों की सेवा। घर घर पहुंचकर मैं लोगों का सेवा करना चाहता हूं। हमें लोग अगर मुखिया बनाते हैं तो मैं जो है जितने भी सरकारी फंड से लोगों को फायदा अगर मिलती है वो घर घर मैं खुद जाकर पहुंचाना चाहता हूं। ये तो मुखिया जी का कहना है कि अगर जनता हमको मौका देती है तो अपने पंचायत में डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और उनकी जो दुख सुख हो उस हर चीज में हम खड़े रहेंगे उनके साथ। और मुखिया जी बताइए कि शिक्षा बद से बदतर है बिहार में जी, और आप अपने क्षेत्र में शिक्षा को सुधार करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? शिक्षा को सुधार करने के लिए जहाँ भी हमारे पंचायत में कमी होगी, जहाँ से मतलब जितना हमसे संभव होगा, मतलब जहाँ तक हमारी पहुँच बनेगी जी। सबसे पहले तो जनता हमको अगर उस जगह पर पहुँचाएगा तभी जो है मैं उस जगह तक पहुँचने के बाद उस पोस्ट को लेकर ही मैं कहीं किसी से बात कर सकता हूँ। शिक्षा विभाग हो या मतलब स्कूल हो या BRC हो। जी, स्वास्थ्य पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? स्वास्थ्य संबंधी जो भी है, मैं सारे लोगों को जहाँ तक होगी मैं अपने स्तर से मदद दिलाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, पंचायत में आप सर, पंचायत में आप घूम रहे हैं सर जी, तो महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में कहाँ तक जागरूकता आई है, ये बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? महिला शक्ति, ये मेरे पंचायत में जो है, मेरे पंचायत में महिला का शक्ति भी जागरूक है, महिला भी पक्ष में है, क्योंकि हमारी प्रत्याशी जो है महिलाओं में एकदम लगता है ऐसे कि महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में जागरूकता आई है जी। महिलाएं अब फेस टू फेस बोल सकती जी, बोल सकती है। तो आप जो पंचायत में घूम रहे हैं तो महिला जो वोटर है और जेंट्स वोटर है उन लोगों को अपने तरफ आकर्षित कैसे कर रहा है? सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रणाम करके वोट मांग रहा हूँ कि मुझे वोट दीजिए, एक मौका दीजिए। मैं दूसरा कोई लालच तो देकर वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं जो है सेवा करूँगा। ये अपने अंदर भावना पाल के रखा हूँ कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं ढंग से सारे लोगों का सेवा करूँगा। महिला हो, जेंट्स हो, जो भी हो, सारे लोगों को अपने स्तर से जो भी सुविधा होगी मैं प्रदान करूंगा। तो मुखिया जी ये कहना है कि अगर जनता हमको मौका देती है तो सबसे पहले हम अपने पंचायत में लोगों से मिलेंगे और उनका धन्यवाद अदा करेंगे और उनकी जो परेशानियां होगी उस परेशानी को दूर करने का कार्य करेंगे और सरकार के द्वारा जो भी योजना आएगा हमारे पंचायत में उस योजना पर हम धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। क्या बात सत्य है जी? तो मुखिया जी ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में आपके पंचायत में क्या विकास हुआ? मेरे पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ जी? नहीं। सरकार का सबसे अच्छा योजना था 7 निश्चय योजना में नल जल योजना जी। नल जल योजना का लाभ आप लोग ले पा रहे हैं? नल जल योजना वही है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं फूटा हुआ है, जो भी है मैंने जहाँ भी है मतलब सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं। क्या कर रहे हैं चाचा जी?
सुचारू रूप से चालू नहीं यानी है। कि नल जल सुचारू रूप से चालू नहीं है धरातल पे। नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा ये भी कहा गया था जिस 7 निश्चय योजना में जिसका नल जल योजना या गले नली का काम सही ढंग से नहीं अगर हुआ होगा तो ऐसे व्यक्तियों को हम मुखिया या किसी भी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के भी इसमें कुछ है, संलिप्तता है कि कुछ कमियां हैं कि सब कुछ जानते हुए धरातल पर क्या कार्य हुआ इसको देखते हुए भी सरकार वैसे व्यक्तियों को मौका फिर से दी है। 7 निश्चय योजना में जिस तरह लूट खसोट हुआ है अपने पूरे बिहार में, फिर भी वैसे व्यक्तियों को प्रत्याशी में चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। और सरकार से निवेदन है कि ऐसे जो योजना जो पास हुआ 7 निश्चय योजना में, ये योजना अगर पंचायत लेवल पर सही से नहीं उतर पाया है और प्रत्याशी लोग पैसा भी लिए हैं और काम भी ठीक से नहीं करा पाए हैं, जो प्रतिनिधि लोग थे पहले पैसा लेकर काम सही से नहीं करा पाए हैं, तो ऐसे प्रतिनिधियों को बुला करके और धरातल पर सर्वे करके देखना चाहिए कि 7 निश्चय योजना कहाँ तक खरा उतरी है धरातल पे। तो सर मुखिया जी, आप और कुछ कहना चाहते हैं अपने पंचायत वासियों को लेकर के? मैं अपने पंचायत वासियों से निवेदन करता हूं कि मुझे एक मौका दिया जाए जी। और इस मौके पर मैं इतना भरोसा दिलाता हूं कि मैं अगर आपके विश्वास पे खड़ा उतरा तो मैं 20 साल 25 साल मुखिया रह के दिखाऊंगा। तो मुखिया जी का नाम सर, अपना नाम क्या बताया है? मेरा नाम सिकंदर शाह है। हमारी धर्मपत्नी रीता देवी जो आपकी खड़ी है। धर्मपत्नी है चुनाव लड़ रही है? जी, मेरी पत्नी लड़ रही है, महिला सीट है। जी महिला उम्मीदवार रीता देवी खड़ी है। चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है। जी। क्रम संख्या 14 पर 14 कैंडिडेट हैं। जी। सबसे नीचे मेरा चुनाव चिन्ह है और उम्मीद करता हूं कि हमारी पंचायत के सारे लोगों से मुझे जो आशीर्वाद मिल रही है उस आशीर्वाद का जो है हमको मिलेगा और सारे लोग हमको मुखिया चुनेंगे। और मुखिया मैं नहीं रहूंगा, मैं मुखिया सारे पंचायत के लोगों को बना के दिखाऊंगा कि आप लोग सभी सारे लोग मुखिया हैं, हम मुखिया नहीं हैं। तो ये मुखिया जी का जो है रीता देवी बताया है जी। रीता देवी का हस्बैंड का है, उनका कहना है कि अगर जनता हमको मौका देती है हमारी पत्नी को, तो मैं पंचायत में ऐसे स्तर से विकास करूंगा कि लोग हमको अगली बार फिर से चुनाव में जिताएंगे। एक बार जनता हमको मौका दे करके देखे, तब उसके बाद हमारी कार्य को देखेंगे, उसके बाद जनता खुद डिसाइड करेगी कि ये मुखिया पद के लायक है या नहीं है। क्या सर, ये बात सही है ना? जी 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 बिल्कुल। तो सर, अगर लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपने पंचायत में क्या करिएगा? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि समाज में कोई शादी कर लेता है, बाहरों में जाकर फिर दूसरा शादी करके उधरे रह जाता है, तो उसका बाल बच्चा परिवार माने भूखा नंगा अवस्था में रहता है लोग। जी। तो लघु उद्योग अगर बढ़ावा मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे पापड़ बनाना हो गया, जी जी जी, कुछ माने छोटा मोटा उद्योग हो गया, वैसे अगर वैसे अगर काम मिलेंगे औरतों को, तो औरतें अपना काम बिजनेस करके अपना जीवन यापन चला सकें। तो सर, लघु उद्योग बढ़ावा देने के लिए आप क्या करिएगा? पंचायत स्तर पर जो भी सरकार सेवा देती है उस सेवा हर लोगों को मिलेगी। अगर वह चीज अगर उपलब्ध नहीं है पंचायत के अंदर, तो मैं अपने हिसाब से अपने द्वारा जिसको भी जो मदद करना होगा उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा, हर दुख सुख में रहूंगा। तो समाज सेवा के रूप में सर, आपने इंदिरा आवास और ये वृद्धा पेंशन ये सब कितना लोगों को करवाया है? इंदिरा आवास तो हमें अभी मौका मिला ही नहीं है। और वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड, ये वृद्धा पेंशन की बात है तो वृद्धा पेंशन अभी सारे जो है यहाँ जो भी मुखिया बना, जो भी वार्ड बना, जो भी कुछ बना, मतलब वही लोग के माध्यम से जो कुछ भी हुआ है, अभी हम लोग को कोई मौका नहीं मिला। हम लोग के माध्यम से कुछ आता है तो हम लोग डायरेक्टली जो है ऑफिस में कराते हैं, और जो नहीं आया जहाँ से करा लिया। अभी इंदिरा आवास की बात आई तो इंदिरा आवास में जितना करप्शन है, जितना घुसखोरी है, उस सारे का सफाया करने का वादा करता हूँ। इंदिरा आवास में सर कितना घूस लिया जाता है? इंदिरा आवास में तो यहाँ का मुखिया 40-40 हजार रुपया घूस लिया है। जी, क्या यह सत्य बात है? 44,000 लोगों से इंदिरा आवास पास करवाने के लिए लिया जाता है, और जिसको इंदिरा आवास का लाभ मिलना 44,000 लोगों से इंदिरा आवास पास करवाने के लिए लिया जाता है, और जिसको इंदिरा आवास का लाभ मिलना चाहिए वैसे व्यक्ति को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिलता है। जो बड़े बड़े घर वाले हैं, जिसके घर में बाइक है, कार है, उनको इंदिरा आवास का लाभ मिल रहा है, लेकिन जो इंदिरा आवास के लायक है उनको इंदिरा आवास का लाभ नहीं दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं हमेशा सरकार के द्वारा भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, और अपराध जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनके वजह से भी इंदिरा आवास में भी घुसखोरी किया जाता है, और गांव के जो बिचौलिया लोग हैं वो लोग भी इंदिरा आवास में लेकर लूट खसोट के कार्य करते हैं। अपना परिचय रखिएगा सर। लक्ष्मण शाह। लक्ष्मण शाह, इंदिरा आवास का लाभ मिला आपको?
हमरा नहीं के मिलल एको को इंदिरा आवास के लाभ। पैसा वैसा दिया इंदिरा आवास पास कराने के लिए? नहीं नहीं, हम नहीं दिए हैं। आप अपना परिचय रखिएगा। हरिंदर सर। क्या आपके पास जो चुनाव जो आप है अभी जो वोट आप लोग दे रहे हैं सुखविंदर सर को किस मुद्दा पे? विकास के मुद्दा पे वोट दीजिएगा या दारू पैसा बिकर वोट दीजिएगा? नहीं नहीं, विकास का वो विकास पर दीजिएगा ना वोट। चलिए और लोग समझाने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय रखिएगा। दिनेश जी, आप इसी पंचायत के रहने वाले हैं? तो आपकी बार जो वोट का जो चुनाव बिल जो बच चुका है, तो इसमें किस टाइप के लोगों को वोट देना है? किस टाइप के लोगों को वोट देना है? ये हिम्मत मैंने जो रखता है पंचायत को विकास करने के लिए जी, उसी को देंगे। या जैसे बिचौलिया को दीजिएगा? सिकंदर साहब को देंगे। या बिचौलिया को दीजिएगा वोट? नहीं, बिचौलिया को नहीं देंगे। जो समाज में पहले अति मांगेगा, पहले घूस मांगेगा, घूस 1000-2000 रुपया देकर लोगों से वोट खरीद लिया जाता है। लोग इस लालच में पड़ भी जाते हैं। 1000-2000 रुपया के चक्कर में अपना 5 साल के 10 साल 15 साल अपना ये पंचायत को पीछे कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से उम्मीद है, इस पंचायत के लोगों से उम्मीद है कि अब की बार दारू पैसे पर बिक करके वोट नहीं देंगे और जो विकास करने लायक व्यक्ति होगा उसी को वोट देंगे। अपना परिचय रखिए भैया। शाह जी, बताइए कि अब की बार वोट दे रहे हैं तो पैसा लिए हैं वोट देने के लिए? घर पे लिए? हमको पता चला कि आप पैसा से लिए हैं। नहीं लिए हैं? नहीं, किसी से लिए हैं पैसा? नहीं लिए। इंदिरा आवास का लाभ मिला आपको? नहीं मिला है। घर में कोई 60 से ऊपर आदमी है? 60 वर्ष से ऊपर के आदमी घर में कोई ना है? तो अब की बार जो वोट दे रहे हैं किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? विकास पर। विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। अपने इससे पहले भी तो विकास के नाम पर वोट दिए थे। हाँ दिए थे, बाकी नहीं हुआ। क्या हुआ था? सब घुसखोरी हो गया। मुखिया से नहीं पूछे? मुखिया के दूरा पर गए तो सुनबे नहीं करता था। क्या बतलाए? देख लीजिए, लोग चुनाव जब आता है तो मुखिया प्रत्याशी लोग, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, आकर पैर पकड़ लेगा आम जनता का, सब कुछ कर लेगा, लेकिन तो चुनाव जीतने के बाद वो राजा हो जाता है और गांव का लोग फकीर हो जाता है, नौकर हो जाता है। और चुनाव से पहले वोट मांगने के लिए इनको बाबू भैया सब बना लेते हैं प्रत्याशी लोग। इलेक्शन का टाइम में प्रत्याशी बना लेते हैं। प्रत्याशी लोग अपना बाबू भैया सब बना लेते हैं, दादा भी बना लेते हैं अपना। लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद इनको एक नौकर का भी दर्जा नहीं दिया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं चाचा जी? कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमारे जीतू सलाम बा। कुछ बोले की चाहते नहीं ना? हम कथी इस समाज के लेकर के, इस समाज में क्या विकास भइलो पिछले 5 वर्षों में? कुछ बोलना चाहते हैं? ना, कुछ ना दिल बा। कुछ विकास नहीं ना, चाहिए। नल जल का पानी पीते हैं? सिकंदर सा पहले बाण अपना नल जल का पानी पीते हैं आप? नहीं पीते हैं। क्या सिकंदर सा? क्या वही पहले बाण विकास के काम। सिकंदर सा कौन है? ये जो मुखिया प्रत्याशी सिकंदर शाह है, उनका ही के द्वारा कुछ पंचायत में कार्य किया गया है और लोग उन्हीं के गुणगान गा रहे हैं। अब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मेरा नाम नरेश पासवान है। जी बोलिए। इंदिरा आवास का बात आ रहा है तो आधा पैसा घर में आ जाता है और आधा मिलता है घर वाला को। अभी जाकर देखिए, आपको मिला इंदिरा आवास? जी, खाली रिपेयरिंग का 12,000 रुपये मिल गया, उसके बाद कुछ नहीं मिला। शौचालय शौचालय बना है? नहीं बना है। शौचालय का पैसा मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। 2 बार घूस 200 रुपये लिया, वो भी पैसा नहीं मिला। देख लीजिए, सरकार के नियमानुसार कहा जाता है कि 1 रुपया घूस और देना और लेना दोनों कानूनन जुर्म है। लेकिन यहाँ लोग गरीबी में क्या करें, मजबूरी में लोगों को देना पड़ता है कि चलिए 200-400 अगर हम देते हैं तो हमारा घर का कार्य हो जाएगा। लेकिन वो 200-400 रुपया भी लोग खा जाता है, जो अधिकारी लोग होता है। लेकिन लोगों को विकास के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। क्या बोलने भैया? कुछ बोलना है? अब हम लोग जग चुके हैं जी। पूरा युवा ब्रिगेड जग चुका है। अब जो है हम लोगों के पंचायत में परिवर्तन के साथ एक नया लहर दौड़ेगा, जी, जिसमें हम लोगों का ये मकसद है कि हम लोगों का हमदर्द बात सुनने वाला इंसान चाहिए मुखिया। और जो भी प्रोजेक्ट सरकार का आता है वो धरातल पर हम लोगों को दिखाई दे। इसके बाद में पुनः जैसे कि हमारे मुखिया जी बताए कि आम जनता मुखिया है और हम लोग 20 वर्ष तक काम करेंगे, उसी तरह का काम चल रहा है और हम लोग पूरा बढ़िया तरीका से। हमारा नाम सूर्यमणि तिवारी है। रहा बात इंदिरा आवास का, जीत बहुत सारे आदमी का उस लिस्ट में नाम है। जो पैसा दिए हैं उनको आधा अधूरा मिला है, जो नहीं दे पाए हैं उनको अभी तक कुछ नहीं मिल पाया। बस लिस्ट में और नीचे का नीचे स्कोर होते जाता है। जैसे हमारे काका जी हैं, इनका नंबर आने वाला था, तब तक हम लोगों को ला दिया गया। इनका इंदिरा आवास में नाम बहुत सारा उठ चुका, लेकिन रुपया का नाम देखिएगा तो उनको 5,000-4,000 से छोड़ के नहीं मिल पाया। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो मुखिया प्रतिनिधि लोग ने क्या जलसाजी किया है कि इंदिरा आवास का लाभ किसी को अगर मिल भी जाता है तो अंगूठा सटा के अंगूठा लगाकर जो अच्छी जो होते हैं, जो लाभार्थी होते हैं, तो उनको क्या करता है, लोग कहता है कि चलिए आपका हम चेक कर देते हैं पैसा आया कि नहीं आया है।
और अंगूठा लगा कर पैसा भीतर भीतर गोल कर देते हैं ये लोग, और उन लोग को बता देते हैं, जो लाभार्थियों को बता देते हैं आपका तो पैसा अबे नहीं किया, लेकिन कागज में रहता है कि उस आदमी को पैसा मिल गया है, लेकिन ऐसे पैसा मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जलसाजी है, और ऐसे जलसाजी फ्रॉड करने वालों को जनता आपकी बार सबक सिखाएगी। अपना परिचय रखिएगा। हम किशनदेव शाह है, बोलिए। किशनदेव शाह है हम। किशनदेव शाह जी, क्या कुछ परेशानी है? जी परेशानी तो है ही है, जी बोलिए। जो कि करने वाली काम था वो यहाँ का हमारा है सिकंदर जी जो है वो रोड का काम करवाए, लेकिन वो तो करवाना वो भी नहीं चाह रहा था जी। तो हमारी यानी विश्वास कि है सिकंदर जी जो है प्रत्याशी अभी मुखिया के रूप में हाँ, उनकी पत्नी हाँ, रीता देवी जो लड़ रही है, तो रोड का जो काम जो था वो सिकंदर जी ही मान लड़ झगड़ कर ब्लॉक स्तर से लेकर के आए उस काम को करवा रही है। यहाँ का जो थाना का भी अगर काम हो तो सिकंदर जी ही करते हैं जी, मुखिया जी को पास अगर जाने से भी वो सलाम नहीं सुनते। यानी समाज सेवा के रूप में हाँ, सिकंदर वही जी हमेशा करते हैं। लोगों के बीच में हाँ, खड़ा रहते वही हैं। बीच में खड़ा रहते जी। हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सिकंदर जी को हम लोग मुखिया बनाए। चलिए हम बिल्कुल, क्या प्रश्न जनता अब की बार बदलाव के मूड में है, जनता बदलाव चाहती है, और ऐसे भी हर जगह देखा गया, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है हर क्षेत्र में देखा गया है कि जनता बदलाव चाह रही है। पुराने में से सिर्फ 1% वही मुखिया जीत पा रहे हैं जिन्होंने कार्य किया अपने पंचायत लेवल पर, पंचायत में, बाकी कोई मुखिया नहीं जीत पा रहे हैं। अपना परिचय रखिए भैया। मेरा नाम प्रेमचंद प्रसाद हुआ। प्रेमचंद जी, बताइए कि अब की बार वोट मान पढ़े लिखे हैं आप? कौन क्लास तक पढ़े हैं? बीए कौन सा व्यक्ति से पढ़े हैं? हिस्ट्री ऑनर्स किए। तो आप तो आज़ादी से लेकर के आज़ादी के पहले तक हिस्ट्री आपको पता होगा। तो बताइए, देश जब हमारा 1947 में जब आज़ाद हुआ तो आपके पंचायत में आपको लगभग उम्र 22 साल आपका उम्र है। 22 साल में आपने क्या विकास देखा आपके पंचायत में? ये हमारे पंचायत में तो कोई विकास नहीं हुआ है अभी। रोड सड़क तो बना हुआ दिख रहा है, ये विकास अभी नहीं हुआ? अभी 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 हाँ, इस यही साल तो हुआ बना है, हुआ माने है। इतना दिन के अंदर में बस इस साल यही यही बना हुआ इतना हुआ है। और वो वाला गढ़ा वाला अच्छा, आपके रोड था, पंचायत में सोलर लाइट लगा है कि नहीं लाइट लगा, पोल में? नहीं लगा। लेकिन सरकार के द्वारा सोलर लाइट का पैसा भी दिया जाता है, सोलर लाइट का पैसा भी गायब हो जाता है, सोख्ता निर्माण के लिए पैसा मिलता है, सोख्ता निर्माण भी खत्म हो जाता है, इंदिरा आवास के लाभार्थियों को इंदिरा आवास का पैसा जलसाजी से निकाल लिया जाता है, लेकिन लाभार्थियों को कुछ पता नहीं चलता है। इंदिरा आवास का भी पैसा, मनरेगा में आपके यहाँ क्या काम हुआ है? मनरेगा आप लोग को मनरेगा जॉब कार्ड है चाचा जी? ये जॉब कार्ड नहीं, मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं है। मनरेगा में काम मिलता है कि नहीं? किसके पास मनरेगा जॉब कार्ड है? कोई काम नहीं मिलता है। शुरू नंबर में वो जो वृक्ष लगा ना, जी। बस उसी में लगा हुआ था 3 उसमें महीना। कभी रुपया सबको हाँ, मुखिया जी उसमें भी समझिए कि वो डकैती लोग किया था। अच्छा, आपका जॉब कार्ड जो आप लोग का जॉब कार्ड है वो आप लोग के पास अपने पास ही मुखिया के पास है जॉब कार्ड? जॉब कार्ड बनल है, जॉब कार्ड कहाँ बनल? नहीं बना। जिसको जिसको जॉब कार्ड बना है आपके पंचायत में, ऐसा नहीं है कि जॉब कार्ड जरूर जॉब कार्ड बना होगा 500-600 लोगों का, तो सब जॉब कार्ड अपने पास रखा है लोग कि मुखिया जी को दे दिया है लोग? नहीं, हम लोगों के पास जॉब कार्ड आपके पास जॉब कार्ड नहीं है, तो आपको फिर जॉब कैसे मिल गया मनरेगा में? वो शुरुआती में ही मिल गया, जो कि वो टोकरी माथे पर रख कर सीने पर ऐसे एक रख कर फोटो खिंचवाए थे। हाँ, वहीं पर। उसका पैसा मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला। तो देख सकते हैं लोगों को कैसे चूना लगाया जाता है मनरेगा में। और क्या मिलेगा? टोकरी रख करके, कुदार रख करके एक फोटो खिंचवा लीजिए, हाँ भाई हम मनरेगा में काम कर रहे हैं, लेकिन मनरेगा से लोगों को काम नहीं मिलता है, बल्कि सरकार के द्वारा लगभग 100 दिन, कितना दिन है मुखिया जी काम मिलना चाहिए मनरेगा के द्वारा? 90 दिन 90 दिन काम मिलना चाहिए, लेकिन काम नहीं मिल पाता। इसलिए बिहार के लोग काम मिलता नहीं है, लेकिन उसका अदर पैसा जो है मुखिया जी पैसा के यहाँ उठा जाता लिया जाता है, जी, नहीं उठा लिया जाता है। तो ऐसे में बिहार के लोग अदर स्टेट में जाते हैं, अदर स्टेट में काम करते हैं, मुखिया और का वहाँ के दलाल लोग इतना, मुखिया का दलाल इतना भरा बाहर के हुआ जो है। अदर स्टेट के लोग हैं बिहार को कभी बिहारी बिहारी कहकर उनको सताया जाता है, भगाया और जाता सरकार के द्वारा यहाँ बगल में ही मधुबनी आश्रम है, यहीं पे ना है। मधुबनी आश्रम में पहले कुटीर उद्योग होता था, रेशम का कपड़ा वपड़ा बनता था, वो भी बंद हो गया है। लेकिन सरकार हमारी जो विरासत से जो हम लोग को मिला उसी को खत्म करने में लगी हुई है। तो चलिए स्टॉप करिए, रुके थे। धन्यवाद। आप देखते रहिए करंट न्यूज बिहार। मैं एमडी परवेज, कैमरामैन विशाल जी के साथ। जय हिंद।